अब खबर सीकर से है, जहां सीकर दुल्हन अपहरण मामले को लेकर आज एक नया मोड़ आया है। आरोपी अंकित सेवदा की बहन निकिता सेवदा ने राजस्थान न्यूज लाइव टीवी को फोन कर इस मामले में बात की। फिर उसके बाद में निकिता सेवदा ने राजस्थान न्यूज लाइव टीवी को अपना एक वीडियो भेजा। उसमें वह प्रशासन से कुछ सवाल जवाब करती नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान न्यूज लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करती कि आरोपी अंकित सेवदा की बहन निकिता सेवदा ही है। देखिए जरा ये वीडियो। मैं अंकित सेवदा की बहन निकिता सेवदा। मैं अंकित सेवदा की छोटी बहन हूँ। मेरा पुलिस प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन ने आज हंसा कंवर को मानसिक रूप से विकलांग बता के बयान रोक दिए, लेकिन पूछताछ के दौरान भाखड़ा थाने में मेरी स्थिति बिगड़ गई थी। तब पुलिस प्रशासन ने बयान क्यों नहीं रोका, क्यों मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। मैं भी प्रेग्नेंट थी, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मुझे 8 साल से सांस की प्रॉब्लम है और दवाई ना लेने के कारण मुझे वहाँ पे सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरी बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया और मुझे हॉस्पिटल के बजाय मुझे थाने में ही बिठाए रखा। तो अपहरण दुल्हन तो आज नहीं तो कल पुलिस प्रशासन को मिल जाती, और अगर ना भी मिलती तो आज नहीं तो कल वो आ जाते वापस। लेकिन पूछताछ के दौरान मेरे साथ अगर कोई घटना घट जाती तो क्या पुलिस प्रशासन मेरी 3 बेटियों को उनकी माँ ला के दे सकते थे, या फिर मेरी माँ को उनकी बेटी ला के दे सकते थे, मेरे हस्बैंड को उसकी वाइफ ला के दे सकते थे, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी छोटी छोटी मासूम बेटियों को उनकी माँ कहाँ से देती पुलिस प्रशासन। चलो बेटी भी आ जाती, बीवी भी दूसरी आ जाती, लेकिन माँ नहीं आती, मेरी बेटी बिन माँ की हो जाती। तब पुलिस प्रशासन ने ये क्यों नहीं सोचा। आज पुलिस प्रशासन ने हंसा कंवर के बारे में इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उस दिन मेरे बारे में क्यों नहीं लिया। क्या मैं इंसान नहीं थी? उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि पूछताछ के दौरान ऐसी कंडीशन में उसकी जान भी जा सकती है। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा भी गिर सकता था, तो पुलिस प्रशासन ने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। और या फिर पुलिस प्रशासन ने हंसा कंवर की मानसिक स्थिति इसलिए ख़राब बता दी कि उसके घर वालों को पूरा सपोर्ट मिल सके अपनी बेटी से बयान पलटवाने के, या फिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन ने ये बयान रोक दिया और बयान दिलवाने से पहले ही मेरे भाई को रिमांड पर चढ़ा दिया। हंसा कंवर से अगर सही ढंग से पूछताछ की गई तो मेरे भाई से क्यों नहीं की जा रही, मेरे भाई से मारपीट क्यों। और अगर मेरे भाई से मारपीट की जा रही है तो हंसा कंवर को क्यों छोड़ा, उससे मारपीट करके उसको भी रिमांड पर चढ़ाया जाता, उससे भी रिमांड पर चढ़ा के पूछताछ करते। और अगर मेरा भाई हंसा कंवर को जबरन अपहरण करके लेके गया था, प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, तो क्यों लेके गया। पुलिस के पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं है कि उसने क्यों उसको अगवा किया। अगर उसने डकैती के गहने और पैसों की खातिर अगर हंसा कंवर का अपहरण किया तो पैसे और वही गहने और वही पैसे सोनू कंवर के पास भी थे, तो उन्होंने सोनू कंवर का अपहरण क्यों नहीं किया, हंसा कंवर का ही अपहरण क्यों किया। पुलिस वालों ने ऐसे ही कैसे बोल दिया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। क्या पुलिस वालों ने हंसा कंवर के मोबाइल की कॉल डिटेल या हंसा कंवर घर वालों के फ़ोन से फ़ोन करती होगी, या फिर अंकित सेवदा के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाता कि हंसा कंवर अंकित कंवर से कब से बातें कर रही थी। क्योंकि बात किए बिगर ऐसे ही कोई किसी दुल्हन को अपहरण नहीं करता, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन सब ने आँखों पे पट्टी बांध रखी है कि हम क्यों बोलें, हम क्यों किसी के बीच में पड़े। लेकिन आज तो मेरा ही भाई पज रहा है, लेकिन कल को न जाने ऐसी कई लड़कियां कईयों को भाइयों को ऐसे ही पजाएगी और लूट के उनसे मतलब बात करके और उनको धोखा देके प्यार का झूठा झांसा देके उनको लूट लेगी, और फिर बाद में आखिर में झूठा भुगतने का ढोंग करके और घर वालों को बोल के आरक्षण करवा के और फिर वो पैसा लूट के और ऐसे न जाने कई बेगुनाहों को वो सलाखों के पीछे करवा देगी। और राजपूत क्या बोल रहे कि फांसी दो फांसी दो, तो पूरा सबूत सामने आने से पहले ही राजपूत ऐसे क्यों बोल रहे कि फांसी दो। अगर हंसा कंवर भी इसके अंदर गलत निकली तो राजपूत अपनी बेटी के साथ क्या करेंगे, अपनी बेटी को क्या सजा देंगे, वो क्या कहेंगे अपनी बेटी के लिए। वो अगर गलत मेरा भाई है तो हंसा कंवर भी है, हंसा कंवर भी बात करती होगी तभी मेरे भाई ने उसे अगवा किया है, वरना मेरा भाई सोनू कंवर को भी उठा सकता था। और अगर गहने लूटता, बंदूक के हथियारों के नोक पे वो गहने ही लूटता,
तो वो दोनों बहनों के गहने भी लूट के जा सकता था, इनको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर मेडिकल रिपोर्ट मेरे भाई की करवाई गई तो हंसा कंवर की मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? और पुलिस वालों को कैसे पता कि हंसा कंवर की मानसिक स्थिति खराब है? क्या उन्होंने जांच करवाई हंसा कंवर की? ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया कि हंसा कंवर की मानसिक स्थिति खराब है? सिर्फ उसको देख के ही? तो ऐसे तो मेरा भाई बैठ जाता, तो क्या पुलिस प्रशासन मेरे भाई की मानसिक स्थिति खराब समझ के उसको छोड़ देते, उसका रिमांड नहीं लेते? मेरा कहना है कि जब तक मेरा भाई दोषी साबित नहीं होता तब तक पुलिस मेरे भाई के साथ सख्ती नहीं ले सकती, सख्ती से पेश नहीं आ सकती। सख्ती से पेश आए तो फिर हंसा कंवर से भी आए। अगर पुलिस प्रशासन दोनों की सुनता तो पुलिस प्रशासन के दोनों ही बराबर थे। पुलिस प्रशासन जैसे मेरे भाई से पूछताछ कर रही है वैसे ही हंसा कंवर से भी पूछताछ करती। हंसा कंवर को मानसिक स्थिति बोल के और उसको छोड़ते नहीं। हंसा कंवर को उसके परिजनों से मिलाया गया, लेकिन क्या अंकित को उसके परिजनों से मिलाया नहीं? चलो मैं तो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन उसको पालने वाला उसका नाना, उसकी मासी वहाँ पे थी, उनसे तो मिलाया होता। लेकिन अंकित के खिलाफ हंसा कंवर की खातिर पुलिस प्रशासन सबका आत्मा क्यों पिघली? क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी। उसकी माँ ने रोया होगा और पुलिस प्रशासन सब ने उससे मिलवा दिया। लेकिन अंकित के साथ उसकी माँ नहीं है कि वो रोती, और पुलिस प्रशासन उसकी आत्मा को देख के उसको मिलवाते। क्योंकि अगर उसकी माँ होती तो शायद आज ये नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि जन्म देने से वाला पालने वाला बड़ा होता है, तो उसकी पालने वाली माँ उसके साथ थी, तो पुलिस प्रशासन ने उसको उसकी माँ से क्यों नहीं मिलाया? क्यों पुलिस प्रशासन सिर्फ अंकित सेवदा को ही टॉर्चर कर रही है, हंसा कंवर को टॉर्चर नहीं कर रही? हंसा कंवर से प्यार से पूछताछ, और अंकित को ऐसे ही आरोपी क्यों बताया आरोपी? और क्यों ये दुनिया वाले सिर्फ पूरी बात सामने आने से पहले बोल रहे हैं कि आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो? अगर अंकित आरोपी नहीं निकला तो क्या कहेंगे फिर ये दुनिया वाले? और अगर पुलिस प्रशासन राजपूत के साथ ऐसे ही है कि वो आक्रोश फैला रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, इसी वजह से पुलिस प्रशासन सिर्फ हंसा कंवर के साथ है, और लेकिन मेरे भाई के साथ नहीं, क्योंकि मेरे भाई के साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन मेरे भाई के साथ मैं खड़ी हूँ। मैं आज पुलिस प्रशासन से पूछ रही हूँ। मैं इतने दिन चुप थी, मैं ये सोचती थी कि ये कानून है और कानून सही फैसला करती है, लेकिन कानून गलत फैसला कर रही है। कानून ने सिर्फ एक की ही मेडिकल जांच करवाई, दोनों की नहीं करवाई। तो क्या दोनों की मेडिकल जांच नहीं करवाता? पूछताछ सिर्फ एक से ही की जा रही है, रिमांड पर सिर्फ एक को ही चढ़ाया जा रहा है, दोनों को नहीं। हंसा कंवर से पूछताछ क्यों नहीं की उन्होंने? उसको क्यों उसकी मानसिक स्थिति खराब बताते हुए उसको उसकी बुआ के घर, बयानों से पहले उसकी बुआ के घर भेजा जा रहा है, बताया गया है? क्यों भेजा उसकी बुआ के घर? और ऐसा क्या कारण था कि हंसा कंवर की मानसिक स्थिति खराब कैसे हुई? पुलिस वालों को कैसे पता चला कि हंसा कंवर की मानसिक स्थिति खराब है? उसने जांच करवाई है, तो मैं जांच देखना चाहती हूँ। और अंकित सेवदा को ऐसे ही रिमांड पर क्यों चढ़ा दिया गया? और क्यों नहीं 3 दिन दुल्हन मिलने के बावजूद आज भी पुलिस प्रशासन ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया? क्या कारण है ये कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया? क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके घर वालों को मौका दे के हंसा कंवर के बयान पलटवाने की पूरी कोशिश करेगी, यह हमें पता है। और एक निर्दोष को सज़ा दिलवाएगी। लेकिन ये मत भूलो कि आज मेरा भाई है, कल न जाने ऐसी कई लड़कियां, कई भाइयों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देगी, और कई भाई बहनों की राखियां ऐसे ही थाली में पड़ी रहेगी, और उनका भाई बिना बेकसूर होके भी वो सलाखों के पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी बहनों के कारण, ऐसी लड़कियों के कारण आज पूरा समाज, राजपूत समाज हंसा कंवर के साथ है। तो जाट कहाँ गए? जाट ये नहीं बोलेंगे कि पूरे सबूत न मिलने से पहले ही उन्होंने मेरे भाई को आरोपी क्यों घोषित कर दिया? उसने ऐसा कौन सा आरोप किया था? क्या पता एक हंसा कंवर साथ गई हो, कुछ चला के उसके साथ ही गई हो, वरना ऐसे किसी को कोई अगवा नहीं करता। और मेरा भाई ऐसे अगवा कर रहा गया था, उसको हंसा कंवर को ऐसे अगवा किया है, तो उसने क्यों किया? उसने सोनू कंवर को, सबसे बड़ी बात ये पुलिस प्रशासन इस बात को नज़रअंदाज क्यों करे कि उसने अगर किसी कारण दुश्मनी वंश अगर हंसा कंवर को
अपहरण किया होता तो वो सोनू कंवर को भी कर सकता था, हंसा कंवर को ही क्यों किया? लेकिन यह प्रेम प्रसंग का ही मामला था, तभी उसने सिर्फ हंसा कंवर को ही अपहरण किया, सोनू कंवर का अपहरण नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पुलिस प्रशासन ने हंसा कंवर की मानसिक स्थिति खराब बताते हुए बयान रोक दिए। तो उस दिन भांकुटा थाने में मेरी तबीयत खराब होने के कारण बयान क्यों नहीं रोका?